नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो पर। आज की वीडियो पर मैं विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पर पदार्थ है, पदार्थ को लेकर आया हूँ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। पदार्थ के कितने टाइप होते हैं, इन सारी बातों को मैं एकदम बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या तो फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारे की सारी जानकारी एकदम एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं। ठीक है ना, तो पदार्थ को द्रव्य या मैटर के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि पदार्थ आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसार की कोई भी वस्तु जो कि क्या करती हो, जगह घेरती हो। ठीक है, अर्थात कोई ना कोई एरिया को क्या करती हो, कवर करती हो। ठीक है, तथा इसके साथ ही साथ अगर उसका कुछ भी भार है, किलो में है या तो फिर ग्राम में है या तो फिर मिलीग्राम में है, किसी भी प्रकार से अगर उसका कोई भी कुछ भी भार है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वो कोई ना कोई एरिया घेरती हो, अगर अर्थात जगह घेरती हो, और इसके साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए। ठीक है, अर्थात उसका चाहे केजी में होना चाहिए, ग्राम में या मिलीग्राम में, कुछ ना कुछ उसका वजन होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? पदार्थ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो है मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है भौतिक के आधार पर और एक होता है रसायन के आधार पर। ठीक है, भौतिक का मतलब वो होता है कि ऐसी वस्तुएं जो अपना अवस्था परिवर्तित करती हूँ। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? भौतिक। ठीक है, और रसायन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अर्थात वो अपनी अवस्था को नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पदार्थ होते हैं, तो जैसे मैं कह दूं कि ये मान लीजिए कोई कपड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ जगह को क्या करता है? ढक रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जगह को कहीं ना कहीं घेर रहा है। ठीक है, तो ये इस और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ वजन भी है। तो दुनिया की वो सभी चीजें जो कोई ना कोई जगह घेरती हैं और साथ ही साथ उनका वजन होता है, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ के दो प्रकार, एक भौतिक और एक रसायन के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, भौतिक के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक के आधार पर एक होता है ठोस, ठीक है, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये चार अवस्थाएं होती हैं भौतिक आधार पर। ठीक है, तो अब मैं आपको सारी बातें एकदम एग्जांपल के सहित समझाऊंगा, तो आप एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। ठोस क्या होते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो अपना आकार और आयतन जिनका फिक्स हो। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि लोहा होता है, क्या होता है? लोहा हो गया। ठीक है, लोहा हो गया। ठीक है, पत्थर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनका जो आकार है वो क्या होता है? फिक्स होता है, और आयतन भी क्या होता है? फिक्स होता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा वस्तु जिसका आकार क्या हो, निश्चित ना हो, लेकिन उसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पानी अगर 1 लीटर है तो उसको चाहे आप बाल्टी में रख दीजिए या डिब्बे में रख दीजिए, कहीं पर भी रखिए, उसका जो आयतन है वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जो उसका आकार है ना, वस्तु के हिसाब से बदल जाएगा। बाल्टी में रखेंगे तो उसका आकार दूसरे जैसे दिखेगा, बॉटल पे रख देंगे तो दूसरे जैसे दिखेगा। तो इसलिए जो द्रव्य होता है, तो द्रव्य का आयतन जो है फिक्स रहता है, लेकिन उसका आकार जो है फिक्स नहीं रहता। जैसे कि क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पानी हो गया, फिर दूध हो गया। ठीक है, और तेल हो गया। तो इनका जो आकार है वो फिक्स नहीं होगा, जिस डिब्बे में रख देंगे उसी जैसे दिखने लगेगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। अब बात करते हैं गैस क्या होती है। ठीक है, तो जो गैस होती है ना तो इनका आयतन फिक्स होता है, ना ही इनका आकार फिक्स होता है। अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारा में अगर उसे दबा देंगे ना तो वो एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, वो जो है छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी गैस उतनी ही रहेगी। तो जो गैस होता है ना, उसका ना तो आकार फिक्स होता है
और ना ही आयतन फिक्स होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा कैसी अवस्था होती है। तो देखिए ये ना पूरी तरह से गाढ़ी होती है और ना ही पूरी तरह से मतलब ठोस होती है। मतलब ये ना तो पूर्णतः ठोस होती है और ना ही पूर्णतः द्रव्य होती, ठीक है, बल्कि ये मीडियम साइज में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गोंद हो गया, गम हो गया, ठीक है, तो लगभग गम के आकार की होती है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है ना, सूर्य वो एक प्लाज्मा अवस्था पर ही प्रकाश दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब गैसों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल जाता है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, तो वो एक प्लाज्मा का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसके एग्जाम्पल पे हम गम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रसायन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो रसायन के आधार पर जो पदार्थ हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तत्व होता है, दूसरा यौगिक और इसके बाद में मिश्रण, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तत्व क्या होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला हुआ पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तत्व में देखिए जैसे कि तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो धातु क्या होता है, तो धातु जो है, जो धातु होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो धातु के कई गुण होते हैं, जैसे कि धातु में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, अगर धातु में आप ठोकर मारेंगे तो उसमें आवाज आती है, ठीक है। तो कई गुण होते हैं धातु के। धातुएं मुख्यतः चमकदार होती हैं। तो धातु जो होते हैं वो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो क्या कहलाती है, धातुएं, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, तो ये मुख्यतः क्या हो गई, धातु हो गई, ठीक है। अधातु तो ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, अधातुएं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, तो इनमें जो है किसी भी प्रकार की हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अधातु। और उपधातु क्या होती हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाएं वो क्या कहलाती हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है वो क्या है, एक उपधातु है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, उपधातु हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक समान अनुपात में मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित समान अनुपात में उन्हें मिलाते हैं तब वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है। अब यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर CO2, तो इसमें कार्बन क्या है, उपस्थित है, इसमें कार्बन क्या है, उपस्थित है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। एक उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ अकार्बनिक, जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो वो अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। अकार्बनिक में जैसे क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। तो इसमें कार्बन कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अकार्बनिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट देखते हैं मिश्रण देखते हैं दोस्तों कि मिश्रण होता क्या है। तो देखिए मिश्रण में ये होता है कि जब कोई भी तत्व को किसी भी अनुपात में मिला दो, एकदम बिल्कुल निष्फिकर होकर कोई भी अनुपात में मिला दो, ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, मिश्रण कहला जाता है, ठीक है। जैसे कि दूध और पानी मिला दो, किसी भी मात्रा में मिला दो, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण के भी 2 टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। तो इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों जो चीजें हैं पूर्णतः मिल जाएं। जैसे कि एक मान लीजिए दूध हो गया और दूसरा पानी, तो अगर आप उसे मिक्स करेंगे ना तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसको अलग फिर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, समांगी। जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, और प्लस क्या कर दो, पानी, इनको मिला दोगे तो ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आपको बिल्कुल भी इनमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखते हैं विसमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये अलग अलग 2 चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ले लूं
चीनी और प्लस बालू, ठीक है, चीनी प्लस बालू, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आप अपने हाथों से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषमांगी। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा जहां पर मैंने समझाने की कोशिश किया कि पदार्थ क्या होता है, तो मैंने इस सारी चीजें आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जैसे भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।